समधर्मी बना लें। मित्रों, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम दूसरों जैसा बनने की अपेक्षा उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। दूसरों की जैसा न बने। आग लकड़ी नहीं बनती, आग पत्थर नहीं बनती, आग गंदी चीज नहीं बनती, लेकिन उन सबको अपने जैसा बना लेती है। दूसरों के दबाव में और प्रभाव में आकर के आप दूसरों के जैसा बनने की कोशिश न करें, वरन आप यह कोशिश करें कि आपकी हस्ती, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र और आपका सिद्धांत उज्जवल होना चाहिए और आपके भीतर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि दूसरों को अपने जैसा बना लेने में समर्थ हो सके। यह आपकी विशेषता है। कौन सी? चौथे नंबर की, समान बनाने वाली विशेषता। अपरिग्रह सीखें अग्नि से। साथियों, अभी दो विशेषताएं और हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इन्हें आप पांचवी कह सकते हैं। छठवीं कहने में भी कोई ऐतराज नहीं कर सकता, लेकिन आप पांचवी कह लीजिए। हम गायत्री की पंचमुखी उपासना सिखाते हैं, तो आप इस पंचमुख भी कह सकते हैं। कौन सी पांचवी उपासना है? उसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह के साथ में एक और बात जुड़ी है, इसलिए इसे दो भी कह सकते हैं। उसका अर्थ है वितरण। क्यों साहब, आपने दो क्यों कहा और एक क्यों नहीं कहा? बेटे, मैंने इसलिए कहा कि अपरिग्रह का चिन्ह यह नहीं है कि हम पैदावार न करें। पैदावार न करना, काहिल की तरह बैठ जाना, यह अपरिग्रह का अर्थ नहीं होता है। हम अपरिग्रही हैं तो क्या करते हैं? हम तो साहब बैठे रहते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। नहीं बेटे, अपरिग्रह का अर्थ यह नहीं है। अपरिग्रह का अर्थ यह है कि आप कमाएं तो बहुत, 100 हाथों से कमाएं, लेकिन 1000 हाथ से बांट दें। जमाखोरी न करें। आपने कमाने की मैं तारीफ करता हूँ और कहता हूँ कि आप में क्षमता और योग्यता बहुत कमाने लायक होनी चाहिए, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि आप अकेले सब मत खाइए। जब आप अकेले खाते हैं तब मुश्किल खड़ी हो जाती है, तब आप स्वार्थी हो जाते हैं। जो आदमी या वर्ग क्षमता संपन्न है, अगर वह अपनी सारी कमाई खाता रहेगा तो हम पूछते हैं कि जो पिछड़े हुए हैं, जो दरिद्र हैं, जो अपंग हैं, जो पतित हैं, उनका क्या होगा? उनका हिस्सा कहाँ से आएगा? संचय करना पाप है। मित्रों, आपको अपने में से कटौती करनी पड़ेगी, चाहे वह सरकारी टैक्स के रूप में चुकता कीजिए, अथवा धर्म परंपरा के नाम पर दान करके कटौती कीजिए, अथवा अध्यात्म सिद्धांत के अनुसार अपरिग्रही हो जाइए। हमारे यहाँ शास्त्रों में मनुष्य जाति के लिए 5 पाप और 5 पुण्य बताए गए हैं। कौन कौन से 5 पुण्य हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 पुण्य हैं, छठवां और कोई नहीं है। और 5 ही पाप हैं। दुनिया में इससे उल्टा कर दीजिए, वे पाप हैं। उन सारे पापों और पुण्यों की व्याख्या तो मैं यहाँ पर नहीं करता, पर जो यज्ञाग्नि से संबंध रखता है उस पुण्य की बात कहता हूँ। उसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह पुण्य है और परिग्रह पाप है। आप मालदार आदमी हैं, मुबारक है आपको, पर आपके परिग्रह को आध्यात्मिकता की कसौटी पर हम अच्छा नहीं मानेंगे। आपका परिग्रह निंदनीय है। क्यों साहब, हमने कमाया और जमा कर लिया तो क्या बात हो गई? भाई साहब, हमने मान लिया कि आपने बेईमानी से नहीं कमाया है, मेहनत से कमाया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान ने इतनी सामर्थ्य आपको दी थी कि आप इतना कमा सके, लेकिन उस भगवान ने कुछ ऐसा दिल आपको क्यों नहीं दिया जिससे पड़ोसी के दुख को देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते? ऐसा दिल आपको भगवान ने क्यों नहीं दिया? आपको योग्यता तो दे दी, पुरुषार्थ भी दे दिया, पराक्रम भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी, कला कौशल भी दे दिया, बहुत सी चीजें आपको दे दी, आपको भाग्यवान बना दिया, पर आपका यह अधूरापन कैसे रह गया? कमाने की योग्यता के साथ साथ में आपको ऐसा दिल मिला है जिसको हम चट्टान का दिल कह सकते हैं, पत्थर का दिल कह सकते हैं। नहीं साहब,
हमारा दिल तो मांस का दिल है। नहीं, आपका दिल मांस का नहीं हो सकता। अगर आपका दिल मांस का रहा होता तब आपके भीतर करुणा रही होती, दया रही होती, और जब आप अपनी कमाई खाते हैं तो आपको उल्टी हो जाती, कै हो जाती। मित्रों, आप अपनी कमाई तो कमा सकते हैं पर आप खा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य एक समाज है, समुदाय है। आप हजारों रुपए महीना कमाते हैं। भाई साहब, छोटा बच्चा दूध के लिए चिल्लाता है, नहीं साहब, हम कमाते हैं, यह नहीं कमाता है, अतः हम तो इसको नहीं पीने देंगे। तो आप बच्चे को दूध नहीं देना चाहते हैं? हाँ साहब, हम नहीं देना चाहते। बच्चा मर जाए तो हमें इससे क्या लेना देना, हम कमाते हैं इसलिए हम ही खाएंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं साहब, हम मिठाई लाए हैं तो बैठकर आराम से खाएंगे। और जो आपके 5 बच्चे हैं, वे बच्चे जब आएंगे और हमसे मांगेंगे कि पिताजी हमको भी मिठाई दे दीजिए, तब हम उन्हें मारेंगे और कहेंगे कि तुम कोई कमाते हो, हम तो हजारों रुपए महीना कमाते हैं, सो हम खाएंगे। अगर आप ऐसे आदमियों में से हैं जो अपने छोटों को, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को इनकार कर देते हैं और यह कहते हैं कि आपका कोई हक हिस्सा नहीं है, हमने कमाया है और हम खाएंगे, अगर आपका ऐसा ख्याल है तो मैं मान सकता हूँ कि आप इंसान नहीं हो सकते और आपका कलेजा इंसान का नहीं हो सकता। आपको पत्थर का बना होना चाहिए और चट्टान का बना होना चाहिए। वे आदमी जो कमाते तो बहुत है लेकिन सारे का सारा खर्चा अपने लिए कर डालते हैं, उनको मैं और क्या कह सकता हूँ? उनको चोर कहिए। नहीं बेटे, मैं चोर तो नहीं कह सकता, पर एक शब्द उनके लिए कह सकता हूँ कि ऐसे आदमी पत्थर के बने हुए हैं, चट्टान के बने हुए हैं, लोहे के बने हुए हैं, अष्ट धातु के बने हुए हैं। भगवान ने इनका कलेजा ऐसा बनाया है जिसमें न कहीं दया है, न धर्म है, न कोई ईमान है और न भगवान है।